नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया सवाल है, यानी कि 2020 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम्स हुआ सब प्रीलिम्स, उन्हीं में जो है पूछा गया कुल 150 सवालों को यहाँ पर लपेटा गया है। यानी वह सारे प्रश्न वही का है और ये सारे आंसर भी जो बीपीएससी यानी कि आयोग ने जो लिया था, बीपीएससी आयोग, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर फाइनली रूप से आंसर की दिया जाएगा, यानी कि बताया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। तो देखते हैं प्रमुख प्रश्नों को जो कि प्रीवियस ईयर्स यानी कि पिछले साल पूछा गया था। और जब आपको पता है कि इसमें 4 ऑप्शन मौजूद रहते हैं, यानी कि 5 ऑप्शन मौजूद रहते हैं, जिसमें कि ई विकल्प भी रहता है। तो आज आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि ई विकल्प आखिर कितना होता है, क्योंकि आपको विशेष रूप से जो है पता चलता है कि ई विकल्प ज़्यादा हो जाता है। तो ई विकल्प के लिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि ई विकल्प उतना होता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रमुख प्रश्नों में। आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो यह है इंफ्रारेड विकिरण। चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। उसके बाद है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? आपको फाइनली रूप से जो है कुल प्रतिरोध का मान दिया गया और यह समांतर क्रम में है। तो आपको पता है कि 1 बाय कितना होगा, 1 बाय 1.403 और माइनस करना है कितना, 1 बाय 2.0 यानी 2 करना है। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम जो आपका आ जाएगा। फिर एलसीएम के बाद जो है यहाँ पर यानी कि 2.806 आएगा। तो 2.806 ऊपर जाएगा और ऊपर में जो अंतर होगा यानी 2 में से आप 101.403 घटाएंगे तो उसको आप जो डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा जो कि डी हो जाएगा 4.70 किलो ओम। अगले प्रश्नों को देखा जाए। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो अर्धचालक को गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध घटता है और फिर चालक को गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है फैराडे स्थिरांक क्या है? तो फैराडे का जो है स्थिरांक दिया था तो यह सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपको पता है दूरी की इकाई है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो आपको पता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा, वेग बदल जाएगा, गति बदल जाएगा, तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, अपवर्तनांक बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, यह अपरिवर्तित रहती है। अगले प्रश्नों को देखें। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग और विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग दोनों का बराबर होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना कदम रखा था, तो पहला आदमी जो है नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि 1969 में अपना चांद पर पहली कदम रखा था, अपोलो 11 यान से गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड यानी कि जिनका परमाणु संख्या दिया है P का मान 94 और इसका द्रव्यमान संख्या है 242। तो इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो द्रव्यमान दिया है 242 और आपका परमाणु संख्या है 94 यानी कि प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें से इतना घटाएंगे तो हो जाएगा 148। अगले प्रश्नों को देखा जाए। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है विटामिन सी का घटिया स्रोत है, क्योंकि विटामिन सी दूध में नहीं रहता, अगर रहेगा तो वो फट जाएगा। अगले सवाल को देखें। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो वो जो फिल्टर पेपर का उपयोग करता है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कि चूने के पानी में जब आप CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग दूधिया हो जाएगा। अगला सवाल देखिए।
पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होगा? तो पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, और पूर्ण जलेगा कोई भी पदार्थ वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अधूरा में कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, तो इसमें H+ आयन की सांद्रता, तो H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगा। ये सारा जो आंसर बता रहे हैं ये आयोग के द्वारा ही लिया गया है। अगला सवाल देखें, कहता रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किस प्रकार से अलग किया जाता है? तो रेत रहे, फिर नेप्थलीन रहे, या फिर आपको कपूर रहे, ये सब ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं, तो इसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा यानी कि सब्लिमेशन के द्वारा अलग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, बेंजीन में सिग्मा और पाई की संख्या कितना होता है? तो बेंजीन में 12 सिग्मा होता है और 3 पाई बॉन्ड। बेंजीन में 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। अगले प्रश्न को देखा जाए, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो यूरिया का सूत्र आपको सबसे पहले बता दें कि CO NH2 और CO इस प्रकार से होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन भी ले रहे हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सभी के सभी इस्तेमाल हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक तो ये हो गया है पारा, जो कि आयोग के द्वारा लिया गया था। अगला सवाल देखिए, विटामिन कहता है जो रक्त के थक्के में प्रभावी होता है, तो विटामिन डी रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। और प्रोटीन की बात होगा तो फाइब्रिनोजेन, और प्रोटीन को जो है अगर रहेगा कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमने से मना करता है, रोकता है, तो वो हो जाएगा हिपेरिन। विटामिन डी हड्डी के लिए मजबूती प्रदान करता है, और विटामिन ए आपके जो है आँख के लिए उपयुक्त होता है। अगला सवाल है, महिला सेक्स हार्मोन, तो ये हो गया एस्ट्रोजन, जो कि अंडाशय के जो है यानी ओवरी के जो है कार्पस ल्यूटेम से प्रवाहित होती है, स्वक्रिया होती है। अगला सवाल देखा जाए, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये आर्विड कार्लसन को दिया गया था, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार। अगले सवालों को देखा जाए, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण आपको घेंघा रोग, या फिर थायराइड ग्रंथि में ही जो है आयोडीन पाया जाता है, इसलिए थायराइड की ग्रंथि की खराबी होगी तो आयोडीन की कमी के कारण ही होगी। अगला सवाल कहता है, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? आपको बता दें कि जीभ के आगे वाले भाग से जो है मीठे स्वाद आता है, आगे वाले भाग से, और बगल वाले भाग से यानी कि पश्च वाले भाग से तो खट्टा या नमकीन, और पीछे वाले भाग जो रहेगा तो उससे आपको करवाहट स्वाद आएगा। अगला सवाल देखिए, कहता अदरक जो है तना नहीं है, तना है बल्कि जड़ नहीं है, क्यों? तो अदरक तना है जड़ नहीं है, इसका कारण यही है कि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है निम्न में से सबसे मीठा चीनी कौन सा है? तो सबसे मीठी चीनी हो जाएगा फ्रुक्टोज। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन एक सच्चा फल नहीं है? आपको पता है कि सच्चा फल कौन नहीं होगा, तो वो हो जाएगा सेब, क्योंकि सेब का उत्पत्ति यानी कि सेब जो है कहाँ से ये उत्पत्ति होती है? तो इसका उत्पत्ति होती है पुष्पासन से, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि फल का निर्माण अंडाशय से होता है। अंडाशय से जो रहेगा वो सत्य होगा, जैसे कि अंगूर, खजूर और आलू बुखारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है फलियाँ जो है अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है लौंग एक मसाला है, तो लौंग मसाला है, तो ये पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के जो है पुष्प के कली से ये प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे जो है सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये थी नीतू डेविड को। अगले प्रश्नों को देखें, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का जो विजेता, तो ये थी उस समय की नाओमी ओसाका, लेकिन आपको 2021 का अगर पूछा जा सकता है तो एम्मा रादुकोना हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन की है। और पुरुष में आपको पता है कि फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन, ये तीनों नोवाक जोकोविच, और अमेरिकन ओपन पुरुष एकल में डेनियल मेडवेडेव। अगले प्रश्नों को देखें, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में
प्रथम स्थान पर रहने वाले एथलीट कौन थे? तो ये थे सुरा किटाटा। अगला सवाल देखें, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? तो ये था सुरेश रैना। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो उस समय की बात था, तो यह हो जाएगा परेश रावल। अगले प्रश्नों को देखें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का प्रमुख? तो ये जी सतीश रेड्डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा आतिफ और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो ये चिकित्सा विज्ञान के लिए जो है इसे चुना गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 तो ये दिया गया था WFP यानी कि विश्व खाद्य प्रोग्राम को, जिसकी जो बात करें तो इसका मुख्यालय है इटली के रोम में। अगले प्रश्नों को देखें, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया था? तो ये था आयुष्मान खुराना। अगला सवाल है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया? तो उस समय की बात है तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया था 8 शहर को, लेकिन हाल ही में 2 और शहर को दिया गया है। तो इसलिए आपका अगर कुल रहेगा कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शहरों की संख्या तो वर्तमान में 10 हो गया है, ये याद रखें। अगले प्रश्नों को देखें, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जो है ये अपना जो है राजनीतिक करियर की शुरुआत किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगले प्रश्नों को देखें, 2020 के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो प्रेस नोट जो जारी किया था 2020 के विधानसभा के चुनाव का, तो ये 25 सितंबर 2020 को किया गया था। और अगर रहेगा अभी की बार जो है पंचायती राज चुनाव से संबंधित तो 11 चरणों में हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो घर तक फाइबर योजना ये चालू किया गया था बिहार में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ये पहली बार जो है 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो ये इसके सदस्य में कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा चाइना। अगले प्रश्नों को देखा जाए, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये था प्रहलाद सिंह पटेल। अगले प्रश्नों को देखा जाए, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया था वियतनाम में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था? तो यह था सिंगापुर। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी कि मागा संबंधित है किससे? तो मागा ये संबंधित था डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था UAE, जो कि इसका परमाणु था बाराकाह परमाणु संयंत्र जो है इसे लॉन्च किया गया था इसके द्वारा। अगले सवाल को देखें, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश? तो ये था मिस्र। अगला सवाल देखें, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल यानी कि गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष? तो ये चुना गया था भारत को। अगला सवाल देखा जाए, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली
तो ऑपरेशन मेरी सहेली जो अभियान चलाया गया था, तो ये रेल यात्रियों में यानी कि रेलों में जो है महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली। अगला सवाल देखा जाए, कहता है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है राजमाता विजय राजे सिंधिया, तो राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था 100 रुपये का सिक्का। अगले सवाल को देखा जाए, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता था? तो यह था अरुणाचल प्रदेश का फिल्म लघु चित्र। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया? तो ई किसान धन ऐप चालू किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। अगला सवाल को देखें, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण सुविधा प्रारंभ किया गया? तो ये जो है दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया था सर्वप्रथम। अगला सवाल है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो ये अंबाला में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल ये था रुद्रम। अगला सवाल है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों का प्रमाण मिला था? तो जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला था। अगले सवाल को देखा जाए, तीन रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सटीक यानी कि सच्ची आस्था और सटीक क्रिया यानी कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये संबंधित था किससे? तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न था। और बौद्ध धर्म में रहेगा तो बौद्ध धम्म संघ हो जाएगा। ईसाई धर्म में तो ईसा पुत्र, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो ये अगर देखा जाए तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवल कश्मीर में यह कनिष्क के समय में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति की बात होगी तो हो जाएगा अजातशत्रु, दूसरा में हो जाएगा कालाशोक, तीसरा में हो जाएगा अशोक और चौथा में कनिष्क। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन यानी कि किया गया था वैशेषिक दर्शन के द्वारा, जो कि कनाद मुनि के द्वारा किया गया था। तो कनाद मुनि जो कि परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था क्योंकि उसने माना था कि परमाणु छोटा से छोटा कण है। और बात करें सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम और योग दर्शन के पतंजलि। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो यह था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध रहा था चोल शासक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्राचीन कार्य यानी कि पित्राद्युरा निम्न में से किससे संबंधित था? तो पित्राद्युरा जो ये संबंधित रहा था दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाए थे? तो मुगल बादशाह था जिन्होंने चित्रकारी के लिए चित्रशाला के कारखाना स्थापित किया था और इसका अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। तो यह अकबर के द्वारा किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बंगाल में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत किसने लागू किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। 12 अगस्त 1765 को किया गया था। इलाहाबाद की संधि के तहत जो है सालम द्वितीय के और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसी दिन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो शिकागो में जो आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, इसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगले प्रश्नों को देखा जाए,
प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण, जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया। तो यह रचना जो है दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया है। नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो यह है दीनबंधु मित्र, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, यहाँ से खदेड़ दिया था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया गया था? तो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। इसमें मुस्लिम संप्रदाय को दिया गया था। फिर 1919 में देखें तो आंग्ल भारतीय ईसाई के लिए, फिर 1935 में दिया गया था महिला और फिर दलित वर्ग के लिए। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। तो यह हुआ था छोटा नागपुर के पठार या फिर कहते हैं सिंहभूम जिला में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो यह था कुंवर सिंह। अगले प्रश्नों को देखा जाए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो यह किया था राजकुमार शुक्ला ने। लेकिन चंपारण दुर्दशा पर जो है लेख लिखने वाले थे पीर मोहम्मद मुनिस। और चंपारण प्रथा में यानी कि चंपारण सत्याग्रह में जो है जाने के बाद अंग्रेज़ों को तिनकठिया व्यवस्था जो है ख़त्म करना पड़ा था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? तो आपको पता है कि मगध की राजधानी जिसे कहते हैं राजगृह या फिर कहते हैं गृहव्रज या फिर जिसे कहते हैं राजगीर। तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, तो इसलिए आंसर यहाँ पर ई हो गया। अभी तक में आपको जो है एक विकल्प ई मिला है, बाकी आप काउंट करते जाइए कितने विकल्प में ई मिलता है। अगले प्रश्न को देखें। स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्न में से किससे संबंधित था? तो आपको पता है कि ये अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन स्थापना 1936 लखनऊ में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित रहे थे, यानी कि किसान नेता रहा था। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? तो गांधी जी के द्वारा यानी कि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो यह था चंपारण सत्याग्रह 1917। और प्रथम बार रहेगा भारत में तो चंपारण में, और दक्षिण अफ्रीका विश्व में रहेगा प्रथम बार, तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप समूह है होन्शु द्वीप। अगले प्रश्नों को देखा जाए। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का अधिकार है, तो ये डेनमार्क का भाग है। अगला सवाल देखा जाए। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो 2018 के अनुसार कह रहा है तो सबसे अधिक आबादी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में रहा था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन यानी कि टन में हुआ था? तो स्वर्ण उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर 2019 से ही चाइना आ गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? आपको बता दें कि सबसे अधिक जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, कुल मिला के यहाँ पर 54 गो देश हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में अधिक है? यानी कि उसकी आबादी जो जितना है उसके आबादी की तुलना में वहाँ पर जो है जनगणना में आदिवासियों यानी कि एसटी जनसंख्या अधिक है। तो आपको पता है कि एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक में है, बाबा बुदन कर्नाटक में है, जबकि पुलनेज तमिलनाडु में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो भारत के जो है सबसे बड़ा जिला ये लिया गया था लेह लद्दाख को भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से, जो कि ये इस पर जो है विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक है? तो वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक की बात होगा तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र में, कुल मिला के महाराष्ट्र में 48 गो हैं और मध्य प्रदेश में तो शायद 25 ही हैं।
अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन सा नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? तो उत्तर की ओर जो है पुनपुन नदी, सोन नदी प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पुनपुन नदी और सोन नदी। उस प्रकार की नदी तो आपको विकल्प में है भी नहीं, सोन नदी, यानी ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए आंसर यहाँ पर ई हो गया। तो अभी तक में आपके पास जो है 2 विकल्प ई आया है आंसर, इस बात को ध्यान दें। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल जो पार करती है ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो भारत में कुल मिला के जो है 13-12 बंदरगाह है, जो कि 13वां बधावन ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाना है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक राज्य ये हो जाएगा कर्नाटका। अगले प्रश्नों को देखें। खनिज और जिले निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत यानी कि सही है? तो खनिज और जिला दिया गया है, इसमें से कौन सा जिला जो है गलत है? माइका भागलपुर सत्य है, क्वार्टजाइट मधुबनी सत्य है, और लेड जिंक गया सत्य है, जबकि लाइम स्टोन कैमूर ये जो है असत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही जोड़ा कौन सा नहीं है जरा देखा जाए। ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, 1964 में स्थापित हुआ था और रूस के सहयोग से। सीमेंट बंजारी ये है, फर्टिलाइज़र भोराही है, और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर। यही तो आपका जो है गलत है, जो कि रेल डिब्बा के लिए जो है यहाँ पर आपको मोकामा में जो है, और यहाँ पर जो है भागलपुर ये जमालपुर में है। अगला सवाल देखें। निम्न में से बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमेंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमेंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी कहानी की कौन सा विभागीय जो है से नहीं जोड़ती है? दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से, और तिरहुत सारण से, जबकि कोसी मगध से नहीं बहती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है यानी कि सही नहीं है? संथाल बांका सत्य है, मुंडा जमुई यही गलत है, और उराव सुपौल सही है, खरवाड़ भागलपुर सही है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत, हालांकि करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है प्रथम बार उसने लिया था 7.27, फिर उसको कैंसिल कर दिया, फिर उसने अंततः जो है आंसर लिया था ई कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में उन्होंने मौजूद नहीं दिया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। अभी तक में 3 विकल्प जो है ई आंसर आया। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान? तो यह है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो संसद के निर्माण की बोली जीता था कितने? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 324। अगले प्रश्नों को देखा जाए। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो यह है रेखा शर्मा। अगला सवाल देखा जाए। विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य का मतलब क्या हुआ? तो विधि का नियम या फिर कानून का अधिराज्य का मतलब यही हुआ कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला सवाल देखा जाए। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 29 कार्यों की सूची इन्हें जो दी गई है तो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 243 के जी, जो कि आपके विकल्प डी में मौजूद है, अनुच्छेद 243 का जो है जी में। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन विधेयक जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। अगला सवाल देखें।
73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुआ था? आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो इनके लिए जो है 64वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। इन्हीं के तहत जो है वैधानिक स्वीकृति के बाद 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखें। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? तो बिहार के पटना में जो है 1632 में प्रथम बार फैक्ट्री स्थापित किया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अगला सवाल को देखें। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, जरा देखा जाए। कहता है स्वायत्तताएँ, ये तो है, और लोक सहभागिता भी है। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, आत्मविश्वास को जगाना होता है, नहीं जगाना जो है यही आपका गलत लिया गया था। और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये तो सही है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। ब्रिटिश शासन काल में भारत के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यानी कि ब्रिटिश ने भारत पर शासन करने के लिए बहुत प्रकार के अधिनियम एक्ट पारित किए गए थे। तो इसके द्वारा जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 पारित नहीं किया गया था, जबकि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919, चार्टर एक्ट 1833 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये सब पारित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य जरा देखा जाए। तो कहता है खाद्य अन्नों का वितरण करना, ये सही है। खाद्य अन्नों की खरीद करना भी सही है। खाद्य अन्नों का बफर स्टॉक का रख रखाव करना, ये भी सही है। लेकिन खाद्य अन्नों का जो है निर्यात करना, यही गलत है। अगले प्रश्नों को जरा देखा जाए। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है? तो राजस्व घाटे से तात्पर्य यही है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। यही आपके जो है बजट घाटे का तात्पर्य है। अगले प्रश्नों को जरा देखा जाए। कहता है वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश? तो 2019-20 में जो है सर्वाधिक व्यापारी भागीदारी वाला देश जो है ये रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि 2020 में चाइना हो गया था, फिर 21 में अमेरिका ही हो गया है। अगले प्रश्नों को जरा देखा जाए। कहता है भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है? तो ये जो है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है भारतमाला परियोजना। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत में भौगोलिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा CSO, यानी कि ऑप्शन नंबर C। अगले प्रश्नों को देखा जाए। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया। तो भारत ने जो है 2020 में इसके पहले 77 था, फिर उसने 63वां स्थान प्राप्त किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या लक्ष्य रखा है? तो 2020-21 के लिए जो लक्ष्य रखा है तो यह है 15 लाख करोड़। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य रहा था कि किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। आंसर नंबर D। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो शीर्ष 100 बैंकों में शामिल भारत का जो है व्यापारिक बैंक, तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक योजना की घोषित की गई है। तो निर्भीक योजना जो कि अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से संबंधित है? तो ये निर्यात क्षेत्र के लिए जो है निर्भीक योजना जारी किया गया था। अगले सवाल को देखा जाए। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। तो सार्वजनिक
वित्तीय प्रबंधन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यालयों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने के लिए जारी किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। तो बिहार राज्य को जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था, तो ये मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए मिला था। आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। तो सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? तो सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य उन्होंने जो आंसर लिया था ई, कि इनमें से कोई नहीं। और ये आपका चौथा जो है आंसर ई लिया जा रहा है। चौथा आंसर ई लिया जा रहा है क्योंकि यह जो है ताड़ी शराब को रोकने के लिए ये योजना चालू किया गया था, इसलिए आपको जो आंसर ई लिया गया है। तो 4 अभी तक में आंसर ई लिया गया है। चलिए अब देखते हैं आगे। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो है महिला रोजगार, पानी पीने का साफ पीने का पानी था, और सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति भी था, और बाल कल्याण ये इसके अंतर्गत नहीं था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। तो वर्ष 2018-19 में यह कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का जो है 33% रहा था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने पढ़ाई किया था श्यामलाल कॉलेज भावनगर में। श्यामलाल कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई किया था। अगला सवाल देखा जाए। कहता इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो 1857 के क्रांति में जो भाग लेने वाले थे, कानपुर से नाना साहब, बेगम हजरत महल लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, और बेगम जीनत महल दिल्ली से। ये सभी के सभी सत्य हैं। तो आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा कि इनमें से, यानी कि सभी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पर 5वां विकल्प आंसर ई लिया जा रहा है। 5 विकल्प अभी तक में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? इंजन रहित कार दिया गया था जिसमें कि ब्रेक था। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कहा गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? आपको बता दें कि दांडी मार्च जो कि नमक सत्याग्रह को लेकर चला था, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था, और ये जो है 6 अप्रैल 1930 पर जाके रोका था। यानी कि कुल इसने 24 दिन तक चलाया गया था, जो कि 78 समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा किया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्रसिद्ध गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचयिता जो है ये थी अजीमा बादी। अजीमा बादी रहा था इसके रचयिता। तो अजीमा बादी आपको जो है ऑप्शन में दिया नहीं गया, इसलिए आंसर ई लिया गया है। इनमें से कोई नहीं क्योंकि इस गीत को प्रसिद्ध बनाया था राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन रचयिता इसका जो था अजीमा बादी था। तो आपको कुल मिला के ये जो है 6ठा विकल्प ई लिया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्नों को देखा जाए। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात यानी कि बंगाल विभाजन के बाद के रूप में कौन सा आंदोलन हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, यानी कि घोषणा किया गया था। लेकिन इन्हीं के खिलाफ जो है 7 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर ही दिया गया था। तो इसलिए आपका आंसर जो है सी लिया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? नौसेना विद्रोह जो कि INS तलवार को लेकर मुंबई में हुआ था 18 फरवरी 1946 को। तो इनका जो है मुकदमा चल रहा था INA मुकदमा जो है दिल्ली के लाल किले में। तो ये जो है भोला भाई देसाई ने जो है इस मुकदमे के पक्ष में रहे थे, INA के मुकदमों के पक्ष में वकील। अगले प्रश्नों को देखा जाए। मैडम भिखाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पर फहराया था? तो ये स्टुअर्ट जर्मनी में फहराया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए।
निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही जोड़ा तो विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। और सही यही है कि सी चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। और कहता श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस पेरिस में नहीं बल्कि लंदन में किया था। और 1907 में कांग्रेस के सभापति जो है अध्यक्षता करने वाले थे, तो वो अरविंद यानी कि रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था। तो अब का केवल बी विकल्प सत्य है। अगले सवाल को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया? तो कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, यानी कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। बिहार की स्थापना कब हुई? तो 1912 में जो है 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? आपको पता है कि 3/20 भाग जो है 3 कठिया व्यवस्था था, यानी कि 20 कट्ठे पर 3 कट्ठे नील की खेती अनिवार्य रहा था। अगला सवाल, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये श्री कृष्ण सिंह थे। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो ये पटना के बांकीपुर में हुआ था, 1912 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है आर माधोलकर के द्वारा किया गया। और 1922 के कांग्रेस का दूसरा बिहार में अधिवेशन हुआ था गया में, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा जाता है, और लोकमान्य तिलक तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला सवाल है, कहता इस अनुक्रम में जो है अगली आने वाली संख्या कौन सी है? तो अगली आने वाली जो संख्याएं हैं तो वो 180 तो हो जाएगा। अब किस प्रकार से होगा आपको अब बताना है। जैसे कि 4 से जो है आप गैप देखेंगे तो 18 कितना हो गया? 14। अब यहाँ से 18 से 48 का गैप कितना हो गया? जो है 30 का गैप हो गया। फिर 48 से 100 कितना हो गया? 52 का गैप। अब आप देखिए कि यहाँ से ये जो है गैप कितना हो गया? 16। यहाँ से फिर गैप कितना हो गया? 22 हो गया। फिर यहाँ से 6 बढ़ के यहाँ पर कितना गैप होगा? 28 गैप होगा। यहाँ से 52 + 28 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 × 2 = 10 और 5 × 2 = 7 = 8 यानी कि 80। तो 100 + 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है 2n/c3 अनुपात है n/c2 = 44/3। तो n का मान जो है तो ये 6 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है यदि m संख्याओं का औसत जो है n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n का औसत क्या होगा? m + n का औसत। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। मान लेते हैं m का मान हमने माना 4, तो n कितना हो जाएगा? n²। तो n को भी माना है मैंने 4, तो m का औसत हो गया यानी कि n² यानी कि 16 हो गया। फिर n का औसत m², तो m को भी मैंने 16 माना, तो 16 × 16 = 32 हो गया। अब दोनों का औसत जो है कितना हो जाएगा? 32/2 देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 देंगे तो इसका मान है कि 4 × 4 यानी m × n करेंगे तो दोनों का औसत हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है एक स्कूल में जो है एथलेटिक टीम के द्वारा 21 बास्केटबॉल खेलते हैं, 26 हॉकी खेलते हैं और 29 फुटबॉल टीम में हैं और 14 जो है हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं। चलिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पर जो है 8 तीनों खेलता है। चलिए यहाँ पर H मैंने लिख दिया हॉकी, तो हॉकी खेलने वाले जो है कितने हैं? 26 हैं। यहाँ पर 26 मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पर जो है बास्केटबॉल हैं, तो यहाँ पर B लिख देते हैं बास्केटबॉल खेलने वाले जो हैं 21 हैं, 21 लिख दिए। अब फिर जो है यहाँ पर हम फुटबॉल खेलने वाले F लिख देते हैं। F कितना है? 29 फुटबॉलर हैं, तो 29 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब तो 8 हो गया, तीनों खेलता है। अब कहता है 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलता है। फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलता है कितना? 12। लेकिन 8 ने जो है ये दोनों में तो आ गया। अब यहाँ पर कितना बचा है? 4, तो 12 ये हो गया। अब जो है केवल अगर रहेगा केवल फुटबॉल खेलने वाले तो अभी हाँ निकल जाएगा। अब फिर देखिए कहता है कि 15 हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 15, 8 जो है दोनों में है ये है। यहाँ पर कितना बचेगा? 7। तो अब हो गया
अब कहता है कि अब कितने जो है केवल फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल खेलने वाले केवल जो है कितना है, 29 फुटबॉल खेलने वाले हैं, लेकिन 7 जो है 2 खेल खेलता है, फिर 4 2 खेल खेलता है, तो 8 7 7 4 11 हो गया। फिर 8 जो है तीनों खेल खेलता है, तो 11 8 कितना हो गया 19। तो यहाँ पर कितना बचा है 10 बचा है, यानी कि 29 में से 19 जो है कोई 2 खेल, कोई 2 खेल और कोई 3 खेल खेल रहा है। तो 10 जो है व्यक्ति केवल 1 खेल खेल रहा है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है मोहन 25 दिनों में एक काम कर लेता है और सोहन इसे 20 दिनों में कर लेता है। चलिए ये 25 हो गया और ये 20 हो गया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 100। अब ये कम करेगा कितना, तो 4 दिन कम करेगा 1 दिन में, और ये 5 कम करेगा 1 दिन में। कहता है इन दोनों के द्वारा 5 दिन काम करता है। तो 5 4 9 हो गया, दोनों का 1 दिन का काम 9। 9 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। अब घटाएंगे 100 में से 45, तो यहाँ पर 55 बचा है। अब कहता है कि मोहन काम छोड़ देता है। ये 25 वाला काम छोड़ देता है और 20 वाला करता है। 20 वाला 1 दिन में 5 काम, तो 55 कम कितने दिन में, तो 55 कम हो जाएगा 11 दिन में। आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना प्रारंभ करती है और 5:10 पर कितने डिग्री घूम जाएगी। आपको पता है कि कितने डिग्री घूम जाएगी। अब यहाँ से ये हो गया 12, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6, 5 तक आना है। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट, 10 15 20 25, 25 गुना और 5 बजे है, 25 गुना 6 करेंगे, 25 गुना 6, क्योंकि 1 मिनट में जो है 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अब मैंने 10 मिनट का रोक रखा, तो 10 मिनट यानी मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, घंटा का, तो आधा डिग्री का। तो अब यहाँ पर जो है 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 होगा, तो 150 प्लस 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 55 डिग्री, यानी 155 डिग्री। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि वर्ग नहीं हो सकता है जिसके अंतिम में 1 होगा वर्ग होगा, 0 होगा वर्ग होगा, और जिसके अंतिम में 9 होगा वर्ग होगा, 6 होगा वर्ग होगा, 5 होगा वर्ग होगा, लेकिन 2 किसी के अंत में नहीं होगा, तो 2 वाले वर्ग नहीं हो सकता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है दिया गया है, इसमें आपको सम्मिलित करना है। इसमें सम्मिलित इस प्रकार से करना है, अगर आप x का मान 3 और y का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा। x का मान 3 और y का मान 2। यहाँ पर जो है 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 2 से, तो आपको आंसर आ जाएगा 913। इसलिए यहाँ पर देखिए 2 तिया 600 कितना होगा 17 तिया 51, और प्लस जो है यहाँ पर 2 से करना है तो 261, 261, 2 यहाँ पर हो गया, 2 का 2, 13 दूना 26। अब यहाँ से 7 तिया 21 और 21 तिया 63, 2 65। अब यहाँ पर जोड़ा जाए, यहाँ पर जो है ये 262 हो जाएगा। हाँ अब हुआ। अब देखिए 2 1 3 हो गया, 6 5 11 के 1 हो गया, और 6 2 8 1 9, 913 हो गया। इस प्रकार से x का मान 3 और y का मान 2 हो गया। आंसर नंबर जो है आपका B हो गया। अगला सवाल देखें। कहता है इनको इस प्रकार से सम्मिलित करना है। x प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर है और a माइनस b के होल स्क्वायर है, और बटे में है a गुना b। अब देखिए आप क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर जो है माइनस दिया हुआ है यहाँ पर, तो सब में माइनस होगा, और प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा a स्क्वायर, फिर माइनस होगा b स्क्वायर। अब माइनस में 2ab होता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab। अब ये माइनस माइनस ख़त्म, माइनस प्लस ख़त्म। अब 2ab जो 2ab कितना हो गया 4ab, और नीचे में कितना है a प्लस b, a गुना b, a b कट गया, तो आपके पास कितना बचा है 4 बच गया है, तो आंसर a हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, तो 5 वर्ष की दर से सालाना बढ़ती है, तो 2 वर्ष के बाद कितना होगा 1 7 1764 पर 2 शून्य है, फिर 2 साल यानी 5% की दर से 2 साल बढ़ता है, 105 गुना, फिर 105 गुना 100। अब इस प्रकार से ये 2 शून्य कट गया, ये 2 शून्य कट गया। अब इनको जो है जैसे कि यहाँ पर आप हल करेंगे, तो यहाँ पर जो है 20 पंचे 100 हो गया। अब यहाँ पर आप हल करेंगे तो 21 पचे 105, और यहाँ पर 5 चौके 20, और यहाँ पर
21 पचे 105। अब यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 और यहाँ पर बच गया है एक पर 4 चौक फिर 16 फिर 4 का 4, 441। और यहाँ पर जो 21 गुना 21 करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा कितना 441। 441 गुना 441 करेंगे तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा 1,94,481। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। और बता दें कि आप जो है ई ऑप्शन के लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। आपने देखा अभी कि केवल 5 विकल्प में ही ई दिया गया था, तो ई के लिए आप निश्चिंत रहे, वहाँ पर उतना होता ही नहीं आंसर ई विकल्प। इसलिए ई विकल्प को लेकर बिल्कुल भी निगेटिव ना सोचें। और मेरे तरफ से रहेगा आप सबों के लिए बेस्ट ऑफ लक, चूँकि आने वाले जो रिजल्ट होंगे उसमें आपका रोल नंबर मौजूद हो, यही मेरी तरफ से जो है अंतिम इच्छाएँ रहेगी, ऊपर वाले से दुआ भी रहेगी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।